हेलो फरहत। हेलो यासिर। 34 DDJ 90 ये उस टैक्सी का नंबर है। मुझे उसकी लोकेशन ट्रेस करके बताओ। तुम्हें उसकी लोकेशन क्यों चाहिए? ये लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। यूनिट चौकन्ने हो जाए। पोलिनोस्की के करीब एक मुश्तबा गाड़ी देखी गई है। तमाम यूनिट वहां पर पहुंचे। उस गाड़ी को रोकना होगा। जी ठीक है, कॉपी। हम लोग पहुंच रहे हैं। हमारा यूनिट पोलिनोस्की की तरफ बढ़ने वाला है। जी कॉपी ऑल यूनिट, वी आर मूविंग। आपका बहुत शुक्रिया ऑफिसर। भाई 2 नंबर मिले हैं। एक ड्राइवर का और एक मालिक का। इस वक्त गाड़ी मालिक चला रहा है। ठीक है, तुम ऐसा करो, दोनों ही भेज दो मुझे। ठीक है। हेलो। हेलो। मैडम से मेरी बात करवाओ जल्दी। आप कौन बात कर रहे हैं? जो मैडम तुम्हारी गाड़ी में बैठी है उनसे मेरी बात करवाओ। तुम्हारे पीछे ही हूं मैं। मैडम, आपके लिए किसी का फोन आया है। बोलो। तुम कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे ना? नहीं। अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा फरहत। सब खत्म हो गया है। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है डॉक्टर। क्या ये बातें करने के लिए बहुत देर नहीं हो गई? मैं तो बस तुम्हारे लिए। तुम तो क्या फरहत, क्या? बोलो, अब क्या कहना है तुमने? बोलो। मैं जिस तकलीफ से गुजरी हूँ वो मैं ही जानती हूँ। मुझे इसका बहुत दुख भी है, मगर मैं इस पे काबू पा लूंगी। अगर कुछ कहना ही चाहते हो तो अपने ज़मीर से कहो फरहत, जिसको तुमने कैद कर रखा है खुद को मजबूत जाहिर करने के लिए। अब और नहीं फरहत। मैं फोन बंद कर रही हूँ। फोन बंद मत करना। ये ले अपना फोन। शुक्रिया। जूलिया, हमें माफ कर देना, हमें शुरू में समझ नहीं आई। एक्चुअली आसिल ने कभी बताया नहीं कि उसकी कोई भांजी भी है। कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता था कि मेरी कोई आंटी और अंकल भी हैं। मुझे ये अम्मी ने बताया था अपने इंतकाल से कुछ दिन पहले। तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया? बहुत दुख हुआ सुन के। बस अल्लाह की मर्जी। हाँ, बस बहू की भांजी की कमी रह गई थी। इसकी खाला ने पहले कम मसाइल खड़े किए हुए थे, जो ये भी आ गई है। अम्मी की बात का बुरा मत मानना, वो ऐसी है। तुम्हें शौक लगा होगा। हाँ बिल्कुल, तुमने ठीक कहा। ज़ैनब आपा, आप हुरिया से कह के जूलिया के लिए कमरा तैयार करवा दें, ये मेहमान है यहाँ पे। जी ठीक है विल्दान मैडम। समझ नहीं आ रही थी कि आंटी को कैसे ढूंढूं, क्योंकि मेरे पास उनका फोन नंबर भी नहीं था। फिर अचानक एक दिन मुझे कुछ याद आया। अम्मी ने मुझे अखबार में एक तस्वीर दिखाई थी जो आंटी और फरहत अंकल की थी। फिर मैंने उनका एड्रेस किसी से पूछा और मैं यहाँ आ गई। जब तुम्हारी आंटी तुमसे मिलेंगी बहुत खुश होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। फरहत, अब बस कर दो, बहुत देर हो गई है। देखो, हम दोनों ने ये फैसला बहुत ही सोच समझ कर किया था। तुम बस वकील से बात करो। हम तलाक लेंगे, लेकिन मैं उससे पहले तुम्हें। लेकिन क्या? बस कोई लेकिन वेकिन नहीं फरहत। हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। तुम्हारे साथ अब भी मेरा नाम फिर से इस बात का शुरू मत करो।
अब बस फरहत, हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं। इस बात को भी उसी तरह अधूरा छोड़ दो जिस तरह तुम हर चीज को छोड़ते हो। देखो फरहत, मैं नहीं चाहती कि हम वो बातें दोबारा करें जो हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी। क्या अब तुम्हें मेरी बात समझ आई? तुम यहाँ नहीं रहोगी। क्या बात है भाई, रात को हंगामा क्यों कर रहे हो? पुलिस को कॉल करूं? तो करो ना, बुलाओ पुलिस को। ऐसा मत करो फरहत। या मैं खुद ही बुला लूं? तुम क्या कर रहे हो? अब यही मेरा घर है फरहत, और मुझे यहाँ इन लोगों के साथ रहना है। चले जाओ यहाँ से, मेरे लिए मजीद मुश्किलात पैदा मत करो। पर तुम यहाँ नहीं रह सकती। मैं ये सुन चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अब यही मेरा घर है, चाहे तुम्हें मंजूर हो या ना हो। शुक्र है खुदा का, सब कुछ जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। मैं नहीं जानती आयशा, खुद मैं शायद मैं सो गई थी। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा मैंने एक्सीडेंट के दौरान भी देखा। क्या? मैंने एक छोटी बच्ची को देखा, वो मुझसे नाराज लग रही थी, वो देख कर खड़ी थी। कभी कभार हमारा दिमाग जो कहता है दिल उससे इत्तेफाक नहीं करता। तुम्हारे जैसी एक नेक औरत के लिए करना वाकई ही मुश्किल है। जिसने सारी जिंदगी लोगों की जान बचाई हो, मुश्किल है उसके लिए। क्या तुम इसके बाबा को यह हकीकत बताओगी? नहीं, मैं उसे नहीं बताऊंगी। ये हकीकत सिर्फ तुम और मैं ही जानते हैं, और कोई नहीं। मैंने आपके रूम की बेडशीट चेंज कर दी है, अब आप आराम करें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आंटी का कमरा कहाँ है? आसिल मैडम का कमरा तो ऊपर की तरफ है, लेकिन ऊपर तो मिस्टर फरहत हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, वो नीचे कब आएंगे? हमें क्या मालूम। अच्छा, शुक्रिया तुम्हारा। चलिए आप आराम कीजिए। ये लीजिए मैडम। वालिदा का सुन के बहुत अफसोस हुआ।
खुदा करी के रहमत करे। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें जैसे ये खत और डायरी मिलेगी तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मेरे बात कभी परेशान मत होना। मैं जब 12 साल की थी मुझे मेरी माँ छोड़कर चली गई क्योंकि उसे मेरे बाबा ने घर से निकाल दिया था। अम्मी ने आधी रात को मुझे घर से उठाया और निकल पड़ी। वो बहुत बाहिम्मत खातून थी। उन्होंने अपने सर पे मुझे पालने का सोचा और बहुत अरसे तक वो इसी फैसले पर डटी भी रही। मैं तब छोटी थी, समझ नहीं पाई कि हमें आखिर अपना घर छोड़कर क्यों जाना पड़ रहा है। बहुत सालों बाद मुझे पता चला कि मेरी अम्मी पर मेरे बाबा ने इल्जाम लगाया था। अम्मी शायद अपने दिफा में कुछ भी नहीं कह पाई। तब आसिल और नईम बहुत छोटे थे। उन दोनों को संभालना उनके लिए ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए छोड़ आई क्योंकि वो मजबूर थी। उसके बाद हमने उनसे मिलने की बहुत कोशिश की मगर नफरत अपनी हदों को पार कर चुकी थी। आखिर अम्मी दुनिया छोड़ गई। उसके बाद मैंने भी नईम और आसिल को ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर शायद वो इन तमाम रिश्तों को बुरी तरह भुला चुके थे। हत्ता कि उन्हें ये भी बताया कि मुझे एक मोजी मर्ज है जिसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, पर उन्होंने एक न सुनी। मैं आपकी मौत का बदला लेकर रहूंगी। सब वैसा हो रहा है अम्मी। आपके मुखालिफिन एक एक करके जा रहे हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया गुलशेर। हमारे यहाँ मेहमान आया है कोई। कौन है? आसिल भाभी की भांजी है, अच्छी लड़की है वो, उनके भांजी? कमरे में है। गुलशन, क्या कुछ हुआ है? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। अपना मुंह बंद रखो। मुझे गुस्सा दिलाया तो जहर देकर मार डालूंगी। कैसा था? खूब एंजॉय किया होगा ना तुमने वहां? हमें तो वहां पर बहुत मजा आया।
जानती है क्यों? आप जो नहीं थी। मैं देख रही हूँ तुम्हें अपनी सास के चुटकुलों पे बहुत हंसी आती है। क्या हुआ, हमारी बहू नजर नहीं आ रही? कामिल को दूध पिलाने गई है वो। लेकिन तुम तो कह रहे थे तुम बाप हो उसके। जाओ ना बेटा, अपने बेटे का डायपर चेंज करो, उसे हंसाओ, जाके उसे बंदर बन के दिखाओ। अम्मी, जब आप इस सोफे से उठेंगी तो बता दीजिएगा मुझे प्लीज। मैं इस सोफे को बदलने का सोच रहा हूँ। जाहिर है आपको तो नहीं बदल सकता हूं ना मैं, ऐसा ही है ना? या अल्लाह रहम फरमा। पता नहीं वो किस तरह की माएं होती हैं जिनके बच्चे उनसे इस तरह बात करते हैं। यशफा जान, जहां तक मैं जानती हूँ ना तो यासिर और ना ही फरहत तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी तुम उसके बेटे की सालगिरह पर गई, इस बात की समझ नहीं आई। हाँ, याद आ गया, तुम में एहसास नदामत नहीं, इसलिए। आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारी बहू की भांजी आई है, बड़ी चीज है वो। हम लोग ठीक से उसकी खातिर मदारत नहीं कर सके हैं। तुम्हारी बहू से ज्यादा नखरा है उसमें। कहाँ पे है वो? हुरिया उसे गेस्ट रूम में लेकर गई है, शायद वो चेंज करने गई है। वो फिर वापस आएगी, यहाँ बैठकर खाना भी खाएगी। माशाल्लाह, लिबास से तो बहुत बेहया लगती है वो। भाई, आप ठीक तो है ना? फरहत भाई, आसिल भाभी की भांजी आई है। कौन आई है? एक लड़की है, उनकी भांजी है। जो लड़की आई है कहाँ है वो? मैंने उनके लिए गेस्ट रूम साफ करवाया है, वो वहीं होंगी। मैंने वहां देख लिया, वहां नहीं है। कहाँ गई है वो? वो अभी तो यहीं पर थी। वो आपके कमरे का पूछ रही थी। आई एम सॉरी, एक्चुअली वो गेस्ट रूम का शावर नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आके आपके रूम में। आई एम सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या तुम वाकई आसिल की भांजी हो? जी, और आप फरहत है ना? सॉरी, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं, बल्कि शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए, क्योंकि मैं बिना बताए तुम्हारे कमरे में आ गया। क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से यही कह सकता हूँ मैं। मुझे कोई मसला नहीं। मैं नीचे हूँ, तुम कपड़े पहनकर आ जाना। फरहत, एक मिनट, आप यहीं रुक जाएं प्लीज। मैं किसी को जानती नहीं, इसलिए नीचे जाने में घबरा रही हूँ। लेकिन किस लिए? यू नो, मैं बगैर बताए आई हूँ। वो लोग सोचेंगे ना, इसलिए उन्होंने कहा लड़की तुम कौन हो? मैंने कहा मैं आसिल की भांजी हूँ। लेकिन उन लोगों का अनकंफर्टेबल फील करना बनता है ना। वो लोग मुझसे इतने सवाल पूछ रहे थे, अजीब फील हो रहा था। आप मुंह उधर कीजिए, मैं कपड़े बदलती हूँ, फिर चलते हैं। शायद तुम मुझे पूरी तरह से जानती नहीं। तुम्हें जितना कहा है उतना करो और आ जाओ। जैसे आप कहें। मैं चलता हूँ, उम्मीद है ज्यादा देर नहीं लगाओगी तुम। ठीक है। जो आपका हुक्म फरहत भाई। जी अंकल बोलिए। कहाँ हो तुम फरहत? घर पे हूँ। अच्छा ठीक है। अब ये क्या करना चाहते हैं? तुमने अभी तक कपड़े नहीं पहने? अभी तो नहीं पहने। तुमने अपना नाम नहीं बताया। जूलिया, नाइस टू मीट यू। ठीक है, फिर मैं नीचे आ जाती हूँ अभी। खुदा हाफिज।
अदीला, बाहर जाओ। क्यों, क्या हुआ नेमत? मैंने कहा ना बाहर जाओ। नेमत, जिस रिकॉर्डिंग के बारे में यशवा तुम्हें बता रही है उसमें कुछ... मैं इस वक्त तुम्हारे और यशवा के झगड़े के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता अदीला। मैंने तुमसे कहा बाहर जाओ तो जाओ यहां से। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के साथ अकेला छोड़ देती हूँ। क्या कोई प्रॉब्लम है इनके साथ? छोड़ो इसे, ही ऐसे ही है। तुम बैठो। फरहत, हमें एक बहुत बड़ी डील मिल रही है। रकम जो हम चाहें, मगर इस काम में बहुत रिस्क है। आज तक हमने जितने भी लोगों का पीछा किया है वो टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं थे। इनके सारे ट्रक बॉर्डर के पास हैं। इस काम से हम इतने पैसे कमाएंगे जितने के अगले 20 साल में कमाते, लेकिन है बहुत रिस्की। पैसों की बात छोड़िए अंकल, आप ये बताइए कि काम क्या है। काम की बात कीजिए। बॉर्डर से ट्रक्स दाखिल करना उनकी जिम्मेदारी है। वो चाहते हैं कि उनके ट्रक सही सलामत बल्गारिया पहुंच जाएं, और इस काम को सर अंजाम देने के लिए उन लोगों ने हमारा इंतखाब किया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है फरहत, ये इतना आसान नहीं। ये काम बहुत रिस्की है, इसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं। इसलिए ये काम तुम खुद नहीं करोगे बल्कि करवाओगे, क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो फरहत। तुम्हारे बगैर मैं बिल्कुल नहीं रह सकता बेटा। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। काम रिस्की है सर, इसलिए आपकी इजाजत चाहिए। वो लोग इस काम की कीमत को दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं ताकि बल्गारियन पागल हो जाएं। ये एक जलती हुई आग है, लेकिन हमारे लिए यह बहुत बड़ा संग मील साबित होगा। या तो इस आग को जलाकर जारी रखना होगा या फिर इसमें खुद जलना होगा। हमें कोशिश करना होगी कि कम से कम खून खराबा हो। हमें हर हाल में उन्हें रोकना ही होगा, और इस काम के लिए मुझे सबसे काबिल लोगों की जरूरत पड़ेगी। इस मिशन पे जान भी जा सकती है। आप बेफिक्र रहें, काम वाकई बड़ा है। यह हमारे करियर का संग मील साबित हो सकता है, लेकिन अगर इस काम में नाकामी हुई तो सब कुछ इसके बरक्स होगा। तो आप क्या कहते हैं सर? क्या कहते हो फरहत? हम ये कर लेंगे। हम ये कर लेंगे। तो फिर ठीक है। जानते हो, अगर तुम मेरे साथ ना होते तो मैं ये कभी ना कर पाता बेटा। लेकिन ये सब बहुत मोहतात रहकर करना होगा। आप तो जानते हैं कि मैं खतरों की परवाह नहीं करता, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। कर दीजिए जो आपने करना है। हाँ जरूर, क्यों नहीं।
ये घर तो एक सर्कस में तब्दील हो चुका है अब। जिसको देखो मुंह उठाए चला आ रहा है वो। माशाल्लाह, जो भी दरवाजा खुला देखता है वो सीधा अंदर चला आता है। कोई यहाँ किसी और के बच्चे को गोद में उठाए फिर रहा है और किसी की भांजी अपनी खाला को ढूंढती हुई यहाँ घुस बैठी है। क्या बनेगा हमारा? तो आप उस लड़की की बात कर रही हैं जो मेहमान आई हुई है ना? तुम्हें मेरे अलावा सब रिश्तों की अच्छी तरह से पहचान है विल्दान। शायद मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। क्या जवाब दिया है तुमने विल्दान? नाशुक्रे कहेंगे। ज़ैनब, अब वो लड़की कहाँ है? मैंने और हुरिया ने मिलकर उनका कमरा सेट कर दिया है, वो वही है। अदीला, मैं ज़ैनब की तरफ से माफी चाहती हूँ। मतलब कि कुछ चीजों को हम कितना भी बदलना चाहें, लेकिन मजबूरन उन्हें बदल नहीं सकते, क्योंकि इंसान को हमेशा याद रखनी चाहिए अपनी औकात। तो ये बात है। मुझे लगता है कि नेमत से बात करनी ही पड़ेगी यशवा, क्योंकि मैंने नोटिस किया है आजकल तुम कुछ ज्यादा ही दखल अंदाजी करने लगी हो। गुलशन बहन, खैरियत है ना? अब क्या कहूँ उससे? दरअसल वो मुझसे कामिल का फीडर कहीं गिर गया था। हर जगह तलाश कर लिया लेकिन मिल नहीं रहा। क्या आपने देखा है? क्या मैं आपकी मदद करूं? नहीं 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 नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पहले ही देख चुकी हूँ, शायद गाड़ी की पिछली सीट पे गिरा होगा। पता नहीं मेरी याददाश्त को क्या हो गया है। अब इसको क्या हो गया है? यहाँ पर भी नहीं है। बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम है। किचन में जाकर ढूंढती हूँ। अगर आपको मिले तो बताइएगा। मैं तुम्हें अपने इस घर में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया फरहत। भाई, वैसे मेरी आंटी कहाँ है? तुम्हारे नाना के घर में। ओह, लगता है झगड़ा हुआ है आपका। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। फरहत देखो। वैसे उम्र क्या है तुम्हारी? क्योंकि देखने में तुम बड़ी नहीं लगती। उम्र क्यों पूछ रहे हो? परेशान हो गए? मैं कभी परेशान नहीं होता। ठीक है, फिर मैं आपको अंकल कहूंगी। कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? देखो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, समझ रही हो तुम? ठीक है, इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है। अब नहीं करूंगी। आज के बाद फरहत अंकल ही कहूंगी। मैं आपको जानती नहीं, मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आप किसी बहुत बड़ी परेशानी में हैं। खैर, ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। मैं ऐसा करती हूँ, अपना सामान उठा लेती हूँ, फिर आंटी की तरफ ही चलते हैं। ठीक है ना? तुम्हें ये सब बातें सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फरहत भाई, कहाँ जा रहे हो? खैरियत तो है ना? मुझे गाड़ी की चाबी देना आबिद। ये ले भाई। तुम मेरी गाड़ी में फ्यूल भरवा लेना। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे ख्याल में आप जूलिया हैं। जी जी। और मैं आबिद हूँ। मिलके अच्छा लगा। मुझे भी। तुम कहाँ जा रहे थे? भाई, वो कामिल का दूध खत्म हो गया था, मैं वो लेने फार्मेसी जा रहा था। लेता आऊंगा मैं। चलो चले।